नमस्कार भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। श्रुतकीर्ति नाम का विद्वान यशस्वी शत्रु रहित राजा कुरु देश में हुआ था। वह 64 कलाओं में पारंगत तथा धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। उसको संसार के सभी सुख प्राप्त थे, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण वह राजा बड़ा चिंतित हुआ और संतान प्राप्ति के लिए उसने जप ध्यान के साथ देवी की भक्ति प्रारंभ की। राजा की कठिन तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर कहा कि हे राजन, वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से मेरे अन्य सब भंडार भरे हैं। राजा के वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई देवी बोली, हे राजन, तुमने दुर्लभ वस्तु मांगी है, किंतु मैं इच्छा के अनुसार गुणी पुत्र होगा तो वह केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा। यदि कुरूप और विद्या रहित पुत्र होगा तो वह लंबी आयु वाला होगा। इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर राजा चिंता में पड़ गया और अपनी धर्मपत्नी से विचार विमर्श कर गुणवान से युक्त 16 वर्ष आयु वाली संतान की याचना की। तब देवी ने परम भक्त राजा को आज्ञा दी कि मेरे दरवाजे आम का पेड़ है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को खाने के लिए दो, जिससे वह तत्काल गर्भ को धारण करे। राजा ने प्रसन्न होकर ऐसा ही किया, जिससे रानी गर्भवती हुई और देवताओं के पुत्र के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। शोक खुशी से युक्त होकर राजा ने अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार आदि कर चिरायु नाम रखा। पुत्र 16वें वर्ष में प्रवेश करते ही राजा और रानी को चिंता हुई कि बड़े कष्टों के बाद यह पुत्र प्राप्त हुआ है, इसकी दुख भरी मृत्यु मैं अपने सामने कैसे देखूंगा। ऐसा विचार कर पुत्र को अपने मामा के साथ काशीपुर भेजने का विचार किया। यशस्विनी रानी ने अपने भाई से प्रार्थना की, तुम भेष बदलकर मेरे लड़के को काशीपुर ले जाओ। पहले मैंने पुत्र के लिए भगवान शिवजी से प्रार्थना की, मेरे पुत्र होने पर उसे आपकी यात्रा के लिए भेजूंगी। मेरे लड़के को ले जाकर इसका अच्छे तरह से लालन पालन करो। अपनी बहन के इस प्रकार के वचन सुनकर मामा भांजे को काशीपुर ले गया। कुछ दिन बाद वे आनंद नगर पहुँचे, जहाँ वीरसेन नाम का अत्यंत समृद्ध राजा था। उसकी युवावस्था को प्राप्त हुई अत्यंत रूपवती सुलक्षणा कन्या थी, जिसका नाम मंगला गौरी था। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना में सारी उपमाएं तुच्छ पड़ती थी। इस प्रकार उदय को प्राप्त हुई वह नगर के पास अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसी समय चिरायु और उसका मामा भी वहां पहुँचे और कन्याओं को देखने की इच्छा से वहीं आराम करने लगे। खेलती हुई कन्याओं में एक कन्या ने किसी प्रकार रुष्ट होकर राजकुमारी को दुर्वचन कहा। राजकुमारी ने उसके अपशब्द को सुनकर कहा कि तू यह ओछी बात क्यों करती है, मेरे कुल में इस प्रकार की स्त्री कोई नहीं है। मंगला गौरी ने उस कन्या को बताया कि मेरे किए व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके सिर पर चावल गिरेंगे, हे सखी, वह अल्पायु वाला भी मेरे साथ विवाह होने पर दीर्घ आयु वाला हो जाएगा। इसके बाद सब कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन मंगला गौरी कन्या के विवाह की बात वाल्हिक देश के राजा दृढ़वर्मा के पुत्र के साथ चल रही थी। मंगला गौरी राजकुमारी का सुकेत के साथ विवाह होना निश्चित हो गया, किंतु वह राजपुत्र सुकेत मूर्ख, बदसूरत व बहरा था। इसलिए वर पक्ष वालों ने विचार किया कि विवाह के समय किसी अन्य वर को ले जाना चाहिए और विवाह के पश्चात सुकेतु को भेज दिया जावे। ऐसा विचार कर चिरायु को हमको दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो, क्योंकि परोपकार के सिवाय दूसरा श्रेष्ठ धर्म पृथ्वी पर नहीं है। चिरायु का मामा इन वचनों को सुनकर हृदय से प्रसन्न हुआ, क्योंकि कन्या के मुख से बाग में पहले ही सुना था कि जिस व्यक्ति का मेरे साथ विवाह होगा वह अल्पायु होगा तो भी मेरे प्रभाव से दीर्घायु हो जाएगा। यह बात जानते हुए भी उसने कहा कि तुम लड़का क्यों मांगते हो? किसी कार्य की सिद्धि के लिए वस्त्र तथा आभूषण मांगे जाते हैं, वर की याचना कोई नहीं करता है।
फिर भी तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि के लिए देता हूँ। चिरायु को ले जाकर उन्होंने विवाह संपन्न किया। सप्तधी आदि क्रियाओं के बाद मंगला गौरी अपने पति चिरायु के पास ही रही। रात्रि को राजपुत्र चिरायु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगला गौरी के साथ शयन किया। उस दिन 16 वर्ष समाप्त हो रहा था। आधी रात को सर्प के रूप में मृत्यु वहाँ पर आई। संयोग से इसी समय मंगला गौरी जाग गई। राजकन्या उस भयंकर सर्प को देखकर अत्यंत भयभीत होकर कांपने लगी, किंतु बाद में धीरज धर कन्या ने सर्प की पूजा की और राजकन्या ने सर्प को षोडश पूजन करके बहुत सा दूध पीने के लिए दिया और दीन वचनों से स्तुति करते हुए सर्प से प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत किया करूंगी जिससे मेरा पति जीवित रहे, इसलिए आप भी मेरे पति को दीर्घायु हो ऐसा प्रयत्न कीजिए। इस बीच वह काला सर्प करवा में प्रविष्ट हो गया और राजपुत्री ने अपनी चोली से उसका मुख बंद कर दिया। इस घटना के पश्चात उसका पति चिरायु अंगों को मोड़ता हुआ जाग गया और अपनी प्रिय पत्नी को कहा कि मुझे तेज भूख लग रही है। इतने में ही राजकन्या ने अपनी माता के पास से खीर व लड्डू लाकर चिरायु को दिए और चिरायु ने उन्हें बड़े प्रेम से खाया। खाने के बाद हाथ धोते समय चिरायु के हाथ से अंगूठी निकलकर नीचे गिर गई और फिर वह खाकर सो गया। इसके बाद वह राजकुमारी सर्पयुक्त करवा को छोड़ने के लिए गई कि देवयोग से कमंडल में से बाहर की ओर चमकती हुई कांति को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। करवे में से चमकीले हार को निकालकर राजपुत्री ने अपने गले में धारण किया। तदंतर प्रभात के समय चिरायु का मामा चिरायु को ले गया। इसके बाद वरपक्ष के लोग सुकेतु को राजकुमारी के पास ले गए। सुकेतु को देखकर राजपुत्री ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब सभी लोगों ने कहा कि हे राजकुमारी, आप क्या कर रही हो? तुम्हारे पति का परिचय देने वाली यदि कोई वस्तु है तो हमें बताओ। इसने नवरत्नों से जड़ी हुई अंगूठी मुझे रात्रि में दी है। उस अंगूठी को इसकी उंगली में डालकर देखो, स्वयं पता लग जाएगा। रत्न जड़ित हार जो पति ने मुझे रात को दिया है वह कैसा है, यह उसकी पहचान बताए। यह मेरे पति नहीं है, ये तो कोई अन्य है। रात्रि को आम सींचते समय उनका पैर मेरी जांघ पर लगा, वहाँ अभी तक लाल निशान है। आप यथाशीघ्र उसे देखिए और रात में क्या क्या खाया, मेरे साथ क्या बातचीत हुई, अगर सही सही बतावे तो मेरा पति हो सकता है। राजकुमारी की बातों को सुनकर सबने उचित कहा एवं सराहा, किंतु राजकुमारी की पूछी हुई एक बात का भी सही उत्तर नहीं मिलने से सुकेतु को सबने राजकुमारी का पति स्वीकार नहीं किया। तब वरपक्ष वाले सब अपने अपने स्थान को चले गए और मंगला गौरी के पिता वीरसेन ने बड़ा भारी उत्सव किया। इस उत्सव में खान पान की सारी व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से की गई। वर पक्ष का समाचार कानों कान सब जगह फैल गया। वर के कुरूप होने के कारण उसके स्थान पर आदर पूर्वक किसी अन्य स्वरूप वाले वर को ले आए थे। राजा वीरसेन ने अपनी कन्या मंगला गौरी को महल के बरामदे में पर्दे के भीतर निवास दिया। 1 वर्ष बीत जाने के बाद चिरायु अपने मामा के साथ ससुराल के हाल जानने हेतु गया। मंगला गौरी ने पर्दे में से चिरायु को देखकर अत्यंत हर्ष का अनुभव किया और अपने पिता से कहा कि मेरे पतिदेव आ गए हैं। मंगला गौरी द्वारा बताए गए सब पहचानों को चिरायु में देखकर कन्या के पिता वीरसेन ने मित्रों को बुलाकर अपने प्रसन्न वंदना को चिरायु के लिए दे दिया। राजा ने श्रेष्ठ पुरुषों को बुलाकर कन्या के लिए सुंदर वस्त्राभूषण, सेना, घोड़े, रथ आदि देकर विवाहोत्सव संपन्न किया। राजा श्रुतकीर्ति ने और भी बहुत सा सामान देकर अपने मामा के साथ आए हुए चिरायु को मंगला गौरी के साथ विदा किया। चिरायु सेना के साथ अपने नगर को गया। चिरायु के माता पिता ने भी अपने पुत्र के आगमन का समाचार लोगों के मुख से सुना। लोगों के मुख से चिरायु आगमन के समाचार पर उसके माता पिता ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि देवगति को कोई नहीं टाल सकता। इतने में ही चिरायु अपने माता पिता के पास आ गया और माता पिता के चरणों में बड़ी भक्ति से प्रणाम किया। माता पिता ने भी अपने पुत्र के सिर को सूंघकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मंगला गौरी ने अपने सास ससुर को प्रणाम किया। सास ने अपनी पुत्रवधू को पास में बिठाकर सब समाचार पूछे। शिवजी बोले, हे सनत कुमार जी,
पुत्र वधू मंगला गौरी ने अपनी सास को उत्तम मंगला गौरी व्रत का महत्व और विवादिक सब समाचार कहे। हे सनत कुमार जी, मैंने जो यह मंगला गौरी व्रत आपको कहा है, उसको कोई कहेगा या सुनेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो मंगला गौरी की जय। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।